कुछ भक्तों के चरित्र इतने अद्भुत होते हैं कि उनके नाम मात्र से परमात्मा की लहरें हृदय में हिलोरे भरने लगती हैं। शरीर रोमांचित हो जाता है, विश्वास को नया बल मिलता है। ऐसी भगवान की प्यारी भक्तों में मीराबाई थी, जिन्होंने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। मीराबाई कौन थी? इनका विवाह किससे हुआ? मीराबाई कैसे एक कृष्ण भक्त बनी? यह जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखना। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना। तो मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली ज़िले की कुड़की गांव में हुआ था। यह रतन सिंह की पुत्री और मेड़ता नरेश राव दूता की पोती थी। मेड़ता उस समय राजस्थान का एक स्वतंत्र और शक्तिशाली जिला था। जब यह 2 वर्ष की थी तो इनकी माता की मृत्यु हो गई। तब इनकी देखरेख के लिए राव दूता मेड़ता ले आए। राव दूता एक योद्धा के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। महल में साधु महात्मा आते रहते थे। इस प्रकार मीरा बचपन से ही धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही और उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हो गया। धर्म ग्रंथों के अध्ययन से इन्हें एक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। जन्म से ही इनकी आवाज़ मीठी और सहज थी। कहा जाता है कि यह अत्यंत ही रूपवती थी। इनके सौंदर्य और गुणों की चर्चा सुनकर मेवाड़ नरेश राणा सांगा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के विवाह का प्रस्ताव इनके दादा राव दूदा के सामने रखा। इस प्रस्ताव को राव दूदा ने सहज ही स्वीकार कर लिया, किंतु मीरा के विवाह से पूर्व ही राव दूदा की मृत्यु हो गई। मीरा अपने पितामह की बहुत चाहती थी और अपने पितामह की मृत्यु मीरा के लिए पहला आघात थी। आखिर दुख क्यों ना हो जिस पितामह ने मीरा का बचपन से ही पालन पोषण किया हो और जो मीरा के लिए माता पिता दोनों ही थे। प्रिय दर्शकों, तब मीरा का विवाह इनके चाचा वीरम देव ने संपन्न कराया, जो कि मीरा को बहुत ही अधिक स्नेह करते थे। मीरा के पति युवराज भोजराज एक सुंदर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। कई युद्धों में अपनी वीरता के लिए यश प्राप्त कर चुके थे। मीरा अपने पति के साथ एक सुखी जीवन बिता रही थी, परंतु इनका सुख कुछ समय के लिए ही था। विवाह के कुछ समय पश्चात इनके पति भोजराज की मृत्यु हो गई। अपने पितामह की मृत्यु के पश्चात मीरा के लिए यह दूसरा आघात था। लेकिन अभी मीरा के लिए दुखों का अंत यही नहीं रुका। सन 1527 में मुगल बादशाह बाबर ने खानवा के मैदान में लड़ते हुए राणा सांगा बुरी तरह से जख्मी हो गए और कुछ महीनों के अंदर कुछ षड्यंत्रकारी सामंतों ने जहर देकर राणा सांगा की हत्या कर दी। मीरा को एक के बाद एक आघात मिल रहे थे। अपने ससुर की मृत्यु का मीरा को बहुत दुख हुआ। राणा सांगा, जिन्होंने मीरा के जीवन में उनके पितामह की जगह ली थी, मीरा को रानी बनाना चाहते थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राणा सांगा से पूर्व उनके पुत्र यानी मीरा के पति की मृत्यु हो चुकी थी। तब राणा सांगा के बाद उनका दूसरा पुत्र रतन सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। दरबारियों पंडितों के बहकावे में आकर वे मीरा को मेवाड़ का कलंक मानने लगे। एक के बाद एक दुख मिलने से मीरा में स्वाभाविक भक्ति भावना जागने लगी। मीरा बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और गहरी और परिपक्व होने लगी। संत रविदास के मिलने से मीराबाई के आध्यात्मिक दृष्टिकोण में बदलाव आया। संत रविदास, जो कि जूते सिलने का कार्य करते थे, उन्हें मीराबाई ने अपना गुरु बनाया। अपने गुरु की सहायता से उन्हें जन्मजात भक्ति भावना में एक नई दिशा मिली। उनका प्रभु प्रेम निजी अनुभव के रूप में साकार हो उठा। प्रभु भक्ति के लिए मीरा ने अपनी भक्ति मार्ग को पूरी तरह से अपना लिया। अपने अभ्यास द्वारा उन्हें आंतरिक अनुभव प्राप्त हुए, जिसके फलस्वरूप उनका आंतरिक विश्वास और दृढ़ हो गया। उनका मन और उनकी आत्मा कभी न छूटने वाले भक्ति के प्रेम में रंग गई। प्रभु की भक्ति के साथ साथ मीराबाई के जीवन में मुश्किलों का एक नया दौर शुरू हो गया। मेवाड़ घराने की राजबहू होकर मीरा का प्रभु की भक्ति में लीन होना, साधु संतों के साथ उठना बैठना और जूते सिलने वाले रविदास को अपना गुरु बनाकर शिक्षा लेना उनके ससुराल वालों को पसंद ना आया। कहा जाता है कि राणा रतन सिंह ने मीराबाई को मारने की कोशिश भी की, लेकिन प्रभु के इस भक्त का वो कुछ ना बिगाड़ सका। राणा रतन सिंह के इन प्रयासों से मीराबाई बिल्कुल भी ना डगमगाई। मीराबाई प्रभु के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुकी थी।
उनका मन प्रभु दर्शन के लिए निरंतर लीन रहने लगा। सन 1531 में राणा रतन सिंह की मृत्यु हो गई, किंतु रतन सिंह के अंत के साथ मीराबाई की विपत्तियों का अंत ना हुआ। रतन सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर उसका सबसे छोटा भाई विक्रमादित्य बैठा। अपने दरबारी और पंडितों के बहकावे में आकर वह शीघ्र ही मीराबाई के प्रति शत्रुता की भावना रखने लगा। उसने कुल के लोगों के कहने से मीरा को मंदिर में जाने से मना किया, परंतु मीराबाई नहीं मानी, जिस कारण से राजा ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। उसने सर्प के द्वारा मीरा को मारने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपने सामने विष से भरा प्याला मीरा को दिया। मीरा ने वो विष परमात्मा को याद करके पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। विक्रमादित्य ने सपेरे से कहा कि विष नकली है। सपेरे ने कहा कि वो प्याला कहाँ है जिसमें विष दिया गया था। राणा ने वो प्याला मंगवाकर सपेरे को दिया। सपेरे ने उस प्याले में दूध मिलाकर कुत्ते को पिलाया। कुत्ता दूसरी बार जीभ भी नहीं चाट पाया, वह तुरंत मर गया। विक्रमादित्य ने देखा कि यह किसी प्रकार मरने वाली नहीं है। तब विक्रमादित्य ने मीरा को मंदिर जाने से नहीं रोका, लेकिन मीराबाई अपने ऊपर किए गए व्यवहार से परेशान होकर वृंदावन और उसके बाद द्वारिका चली गई। वहाँ वे कृष्ण भक्ति करने लगीं, साधु संतों की संगति में रहने लगीं। अपने ससुराल में अपने पति के बाद जो प्रेम उन्हें वहाँ नहीं मिला, वे प्रेम यहाँ के लोगों से मिलने लगा। वे जहाँ जाती थी वहाँ के लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी जैसा प्रेम और सम्मान देने लगे। मीराबाई की मृत्यु कब और किस प्रकार हुई, इस बारे में सटीक रूप से कोई जानकारी नहीं है, किंतु मान्यताओं के अनुसार सन 1547 में द्वारका में मीराबाई कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गईं। आप सभी को मीराबाई के बारे में हमारी वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।